नमस्कार दर्शकों, ईरान अमेरिका पुतिन वर्सेस नाटो वार के इस बेहद खास सनसनीखेज और पूरी दुनिया की भू राजनीतिक नींव को हिलाकर रख देने वाले महाअध्याय में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक तिवारी। दर्शकों, आज हम आपको दुनिया के उस सच से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसे वॉशिंगटन के व्हाइट हाउस, यरूशलेम के बंकरों और नाटो के मुख्यालयों में छिपाने की नाकाम कोशिश की जा रही है। एक तरफ मिडिल ईस्ट में ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स और यमन के हूती जांबाजों ने अमेरिकी नौसेना के सबसे आधुनिक युद्धपोतों का कचरा बनाकर रख दिया है। जहां अमेरिका के पैट्रियट और थार इंटरसेप्टर खत्म हो चुके हैं और इजराइल को बचाने में पेंटागन के हाथ पांव फूल चुके हैं, और दूसरी तरफ यूक्रेन के मोर्चे पर व्लादिमीर पुतिन ने उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की KN-23 और KN-24 स्कंदर किलर बैलिस्टिक मिसाइलों से वो खौफनाक तांडव मचाया है जिसने नाटो के सारे रक्षा तंत्र को पंगु बना दिया है। डोनाल्ड ट्रंप घुटने पर आकर ईरान से हमले रोकने की भीख मांग रहे हैं। नेतन्याहू अपने बंकर में कांप रहे हैं और जेलेंस्की हाथ फैलाकर गिड़गिड़ा रहे हैं। आज की इस बुलेटिन में हम एक करके एक इन सभी खबरों की परतों को उखाड़ेंगे और बताएंगे कि कैसे पश्चिम के वर्चस्व का जनाजा निकल चुका है। सबसे पहले बात करते हैं मिडिल ईस्ट के उस जलते हुए युद्ध क्षेत्र की, जहां 28 जुलाई से शुरू हुए इस महासंग्राम में बीते 5 महीनों से अमेरिकी सेना ईरान के अजय चक्रव्यूह में फंसी हुई है। वॉशिंगटन पोस्ट की एक गुप्त और सनसनीखेज रिपोर्ट ने पूरे अमेरिका में हड़कंप मचा दिया है। यूरोप में अमेरिकी सेना के सर्वोच्च कमांडर जनरल एलेक्सिस ने पेंटागन को बंद कमरे में एक ऐसी चेतावनी दी है जिसने अमेरिकी सेनापतियों के होश उड़ा दिए हैं। ग्रीन के विच ने साफ कह दिया है कि अमेरिकी नौसेना के डिस्ट्रॉयर, बेड़े और वायु रक्षा प्रणाली की क्षमता पूरी तरह से टूट चुकी है। अगर तुरंत पूर्वी भूमध्य सागर में अतिरिक्त नौसैनिक विनाशक नहीं भेजे गए तो अमेरिका के पास इजराइल की रक्षा का नाटक छोड़कर अपनी मातृभूमि को बचाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। सोचिए, जो अमेरिका खुद को दुनिया का सुपर पावर कहता था, आज उसकी अपनी नौसेना अपनी रक्षा के लिए तरस रही है। रिपोर्टों ने पेंटागन की उस भयावह हकीकत को बेनकाब कर दिया है जिसे ट्रंप मीडिया के सामने छिपाने का ढोंग कर रहे थे। ईरान की अजय बैलिस्टिक मिसाइल और सुसाइड ड्रोन हमलों ने अमेरिकी पैट्रियट मिसाइलों और अरबों डॉलर वाले थार इंटरसेप्टर का ऐसा आकार पैदा कर दिया है कि वॉशिंगटन के असलहा खाने खाली हो चुके हैं। पूर्वी मेडिटेरेनियन में तैनात USS पॉल इग्निशियस और USS रूजवेल्ट जैसे अमेरिकी युद्धपोत रात दिन ईरान और यमन की मिसाइलों को रोकते रोकते थक चुके हैं। पेंटागन अपने असेसमेंट ने मान लिया है कि इजराइल के अपने एयर डिफेंस सिस्टम ताश के पत्तों की तरह ढह चुके हैं और इजराइल का पूरा बोझ अमेरिकी सेना उठा रही है। लेकिन अब अमेरिकी मिसाइलों का भंडार खत्म होने के कगार पे है। इसी बीच सप्ताहांत पर एक ऐसा नाटकीय मोड़ आया जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई बेहद खौफनाक है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक घोषणा की कि वे ईरान पर होने वाले जवाबी हमलों को रद्द कर रहे हैं। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर शेखी भगाते हुए दावा किया कि ईरान और मिडिल ईस्ट के देशों के अनुरोध पर और एक समझौते की रूपरेखा बनाने के कारण वे हमला टाल रहे हैं। लेकिन सच क्या है दर्शकों? सच यह है कि पेंटागन ने ट्रंप को स्पष्ट चेतावनी दे दी थी कि अगर इस समय ईरान पर हमला किया गया तो तेहरान की हजारों मिसाइलें खाड़ी में मौजूद सभी अमेरिकी बेसों और इजराइल को पूरी तरह से भस्म कर देंगी। ट्रंप का यह तथाकथित अमन का फैसला कुछ और नहीं बल्कि ईरान के सामने अमेरिका का एक शर्मनाक और लाचार आत्मसमर्पण है। ट्रंप ने अपने बयान में दावा किया कि प्रस्तावित डील के तहत ईरान तुरंत
हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलेगा और अपने परमाणु कार्यक्रम पर लगाम लगाएगा। लेकिन जरा सोचिए, जिस हॉर्मुज स्ट्रेट पर इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स IRGC का पूर्ण नियंत्रण है, जहां से दुनिया का 1/3 तेल गुजरता है, उसे ईरान अपनी शर्तों पर खोलेगा या अमेरिका के कहने पर? ट्रंप कहते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ी ताकत के साथ हमला करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जब हमला करने का वक्त आया तो ट्रंप की ताकत तेहरान की मिसाइलों के खौफ के आगे धराशायी हो गई। यह वाशिंगटन की वो लाचारी है जिसने साबित कर दिया है कि मिडिल ईस्ट का असली राजा अब अमेरिका नहीं बल्कि ईरान है। दर्शकों, मिडिल ईस्ट में अमेरिका की इस दुर्गति के बीच यूरोप के दूसरे छोर पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक ऐसा नया और भयानक मोर्चा खोल दिया है कि जिसने नाटो और यूक्रेन के पेट में ऐंठन पैदा कर दी है। क्यू से आई खौफनाक रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन ने उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल करके यूक्रेन की राजधानी के करीब एक ऐसा विनाशकारी हमला किया है जिसने पूरे के पूरे परिवार को मिट्टी में मिला दिया है। लगभग 1 साल के सन्नाटे के बाद प्योंगयांग की मिसाइलों की वापसी ये साफ संकेत दे रही है कि पुतिन किम जोंग उन का गठबंधन अब एक ऐसे खूनी मुकाम पर पहुंच चुका है जहां पश्चिमी देश केवल तमाशबीन बनकर देखने के सिवा कुछ नहीं कर सकते। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का कलेजा कांप उठा है। उन्होंने अपनी बदहवासी में चिल्लाते हुए दुनिया से कहा कि मॉस्को का उत्तर कोरिया के इस पागल शासन के साथ गठबंधन यूरोप की सीमाओं पर भारी तबाही ला रहा है और उत्तर कोरिया की मिसाइलें हमारे बच्चों का कत्लेआम कर रही हैं। ज़ेलेंस्की ने खुलासा किया कि रूस ने एक ही रात में दर्जनों मिसाइलें और सैकड़ों ड्रोन्स का ऐसा बवंडर भेजा जिसमें कम से कम 9 बेगुनाह मारे गए। लेकिन ज़ेलेंस्की चाहे जितने रोलें, सच्चाई यह है कि नाटो और अमेरिका द्वारा दिए गए खिलौना एयर डिफेंस सिस्टम पुतिन और किम की इस संयुक्त मारक क्षमता को सामने पूरी तरह से फुस साबित हो चुकी है। अब जानिए उस हथियार के बारे में जिसने यूक्रेन और पश्चिमी सैन्य विशेषज्ञों की रातों की नींद उड़ा दी है। उत्तर कोरिया की KN-23 और KN-24 बैलिस्टिक मिसाइलें यूक्रेन के रडार सिस्टम ने पुष्टि की है कि रूस के इन मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। KN-23 जिसे स्कंदर किलर कहा जाता है, सॉलिड फ्यूल ठोस ईंधन पर चलती है। इसका मतलब है कि इसे पलक झपकते ही लॉन्च किया जा सकता है। यह मिसाइल 900 किलोमीटर तक जा सकती है और 500 किलोग्राम का अत्यंत विनाशकारी वॉरहेड ले जा सकती है। सबसे खौफनाक बात यह है कि यह मिसाइल अपनी उड़ान के दौरान बहुत नीची और अनपेक्षित ऊंचाइयों पर अपना रास्ता बदलती है, जिससे अमेरिका का कोई भी रडार या पैट्रियट सिस्टम इसे ट्रैक और नष्ट नहीं कर सकता। उत्तर कोरिया मिसाइल का यह तांडव ऐसे समय में आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को लाइसेंस के तहत पैट्रियट मिसाइलें बनाने की अनुमति देने से साफ इनकार कर दिया या इस पर हिचकिचाहट जताई। ट्रंप की इस हिचकिचाहट के क्यू को पूरी तरह से नंगा और निहत्था छोड़ दिया है। ज़ेलेंस्की खुद अमेरिकी सीनेटरों के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और ड्रोन इंटरसेप्टर तो है, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए कुछ नहीं बचा। ट्रंप की इस नीति ने साफ कर दिया है कि अमेरिका अब यूक्रेन के घटते वजूद के लिए अपनी महंगी मिसाइलों की बलि तैयार नहीं करने देगा। मॉस्को और प्योंगयांग के यह गठबंधन केवल मिसाइलों तक सीमित नहीं है। दर्शकों, उत्तर कोरिया ने रूस को न केवल लाखों की संख्या में तोप के गोले मुहैया कराए हैं, बल्कि हजारों जांबाज सैनिक भी रूसी सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने के लिए भेजे हैं। इसके बदले में व्लादिमीर पुतिन ने किम जोंग उन को वो नकदी, उन्नत सैन्य तकनीक, भोजन और ऊर्जा संसाधन दिए हैं जिन्होंने उत्तर कोरिया पर लगे तमाम पश्चिमी प्रतिबंधों की धज्जियां उड़ा दी हैं। पश्चिम ने जिन 2 देशों को अछूत बनाने की कोशिश की थी, आज उन्हीं 2 देशों ने मिलकर नाटो को पूरे सैन्य औद्योगिक ढांचे का कचरा निकाल दिया है। जरा बड़े कैनवास पर भू राजनीति को समझिए। संयुक्त राज्य अमेरिका आज एक साथ 2 विशालकाय मोर्चे पर पिट रहा है। एक तरफ मिडिल ईस्ट में ईरान और उसके एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस यानी
अमेरिकी नौसेना के मिसाइल भंडारों को खाली कर दिया गया है, जिससे इजराइल का वजूद खतरे में है। दूसरी तरफ पूर्वी यूरोप में पुतिन और किम जोंग उन ने यूक्रेन को मिसाइलों की भट्टी में झोंक दिया है। पेंटागन के पास इतने संसाधन ही नहीं बचे हैं कि वह एक साथ यरूशलेम और कीव दोनों की रक्षा कर सके। अमेरिका का यह पतन यह साबित करने के लिए काफी है कि पश्चिमी साम्राज्य का सूरज अब ढल चुका है। बेंजामिन नेतन्याहू, जो कभी दुनिया को अपनी सैन्य ताकत का धौंस दिखाते थे, आज अपनी ही बनाई आग में जल रहे हैं। जब से ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलें और हूती ड्रोन्स ने इस्राएल के सामरिक ठिकानों पर हमला करना शुरू किया है, दर्शकों, नेतन्याहू उनकी मंत्रिमंडल बंकरों में रहने पर मजबूर है। इस्राएल का आयरन डोम और स्लिंग ईरानी मिसाइलों के भारी सैलाब के आगे बेअसर हो चुके हैं। और अब जब अमेरिका खुद स्वीकार कर रहा है कि उसके अपने थार और पैट्रियट खत्म हो रहे हैं, तो नेतन्याहू के पास गिड़गिड़ाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। लाल सागर और बाब अल मंडेब में यमन के हूती जांबाजों ने जो तांडव मचाया है, उसने विश्व व्यापार और अमेरिकी नौसैनिक का गौरव की कमर तोड़ दी है। स्पेन में तैनात अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस अल बल्क और यूएसएस ऑस्कर ऑस्टिन जैसे विशालकाय जहाजों को यमन के सस्ते ड्रोन या मुकाबला करने के लिए अपनी बहुमूल्य मिसाइलें बर्बाद करनी पड़ रही है। एक तरफ हूतियों का कुछ $100 का ड्रोन होता है और दूसरी तरफ अमेरिका की $20 लाख की इंटरसेप्टर मिसाइल। इस आर्थिक और सैन्य असंतुलन ने अमेरिकी नौसेना को थकाकर चूर चूर कर दिया है। यूक्रेन के आम नागरिकों और सैन्य अधिकारियों का मनोबल अब पूरी तरह से टूट चुका है। कीव में तबाही के बाद एक यूक्रेनी नागरिक ने हताशा में कहा कि मुझे लगता है कि इंसान ही नहीं है, आप उनके साथ कुछ भी चर्चा करें, वे आपको धोखा ही देंगे। यह लाचारी और हताशा इस बात का सीधा सबूत है कि यूक्रेन की जनता को अब समझ आ गया है कि नाटो और अमेरिका ने उन्हें केवल रूस के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए एक चारे की तरह इस्तेमाल किया। और जब पुतिन ने किम जोंग उन के साथ मिलकर आक्रामक हमला बोला, तो पश्चिम ने उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया। नाटो के महासचिव और यूरोप के नेता चाहे जितनी भी बयानबाजी कर लें, लेकिन कड़वी सच्चाई यह है कि पूरे यूरोप के पास अब अपनी रक्षा के लिए भी पर्याप्त हथियार नहीं बचे। वर्षों से शांति का ढोंग रचने वाला यूरोपीय देशों का रक्षा उद्योग इतनी धीमी गति से काम कर रहा है कि वे रूस और उत्तर कोरिया द्वारा एक हफ्ते में दागे जाने वाले तोप के गोले और मिसाइलों का 10% भी उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं। पुतिन ने यूरोप की इस खोखली बुनियाद को दुनिया के सामने ला दिया है। डोनाल्ड ट्रंप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लगातार बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। कभी ईरान को चेतावनी देते हैं, तो कभी कहते हैं कि वे 24 घंटे में युद्ध रुकवा देंगे। लेकिन ओवल ऑफिस की हकीकत यह है कि ट्रंप को अच्छी तरह मालूम है कि अगर अमेरिका ने ईरान या रूस के खिलाफ कोई भी बड़ा दुस्साहस किया, तो परिणाम केवल अमेरिकी सैनिकों की लाशें और तबाह युद्धपोतों के रूप में सामने आएगी। ट्रंप का सफल और खुशहाल ईरान वाला बयान असल में तेहरान की सैन्य ताकत के सामने वाशिंगटन का नैतिक समर्पण है। दर्शकों, इतिहास में पहली बार मॉस्को, तेहरान और प्योंगयांग का एक ऐसा अनौपचारिक लेकिन अत्यंत मजबूत अक्ष बनकर उभरा है, जिसने वाशिंगटन के 80 साल पुराने प्रभुत्व को उखाड़ फेंका है। ईरान के पास अपार तेल और उन्नत ड्रोन तकनीक है। रूस के पास परमाणु क्षमता, हाइपरसोनिक मिसाइल और विशाल संसाधन है। और उत्तर कोरिया के पास विशाल सैन्य बल और बैलिस्टिक मिसाइलों का अंबार है। इन तीनों शक्तियों का एक साथ आना अमेरिका और उसके मित्र देशों के लिए एक ऐसा अंतहीन दुस्वप्न है जिससे वे कभी जाग नहीं पाएंगे। इस महायुद्ध का सीधा असर अब अमेरिका और यूरोप की अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ने लगा है। लाल सागर और हॉर्मुज में जारी इस गतिरोध की वजह से जहाजों के किराए और बीमा दरें 500% तक बढ़ चुकी है। अमेरिका में महंगाई की मार झेल रही जनता अब सवाल पूछ रही है कि क्यों उनके टैक्स का पैसा इजराइल और यूक्रेन के उन युद्धों में पानी की तरह बहाया जा रहा है जिन्हें जीता ही नहीं जा सकता। पश्चिम के भीतर उठता यह जन आक्रोश ट्रंप और उनके सहयोगियों की राजनीतिक कब्र खोद रही है।
जब उत्तर कोरिया की मिसाइलें यूरोप की धरती पर गिर रही हैं, जब ईरान की मिसाइलें अमेरिकी नौसेना का कचरा बना रही हैं और जब अमेरिका के राष्ट्रपति अपने सेना की लाचारी छिपाने के लिए युद्ध टालने के बहाने ढूंढ रहे हैं, तो क्या हमें यह मान लेना चाहिए कि तीसरे विश्व युद्ध का आगाज हो चुका है? जी हाँ, फर्क सिर्फ इतना ही है कि युद्ध में पश्चिमी देश अपनी ही बिछाई राजनीतिक चालों में फंसकर धीरे धीरे तिल तिल कर मर रहे हैं, जबकि पूर्व की उभरती शक्तियां दुनिया का नया भूगोल लिख रही हैं। दर्शकों, मिडिल ईस्ट की सरजमी पर इस वक्त जो कुछ घट रहा है वह किसी महाविनाश से कम नहीं है। 28 फरवरी से शुरू हुए इस खूनी संग्राम ने बीते 5 महीने में अमेरिका की सैन्य ताकत का ऐसा जुलूस निकाला है कि पेंटागन के जनरलों के पसीने छूट रहे हैं। वॉशिंगटन पोस्ट में सबसे सनसनीखेज रिपोर्ट ने खुलासा किया है कि यूरोप में अमेरिकी सेना के सर्वोच्च कमांडर जनरल एलेक्सिस ग्रीनकेविच ने बंद कमरे में पेंटागन को निजी तौर पर अंतिम चेतावनी जारी कर दी है। ग्रीनकेविच ने साफ कह दिया है कि अमेरिकी नौसेना के गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स और रडार सिस्टम पर इतना भयावह दबाव आ चुका है कि अब बिना अतिरिक्त नौसैनिक बेड़े के ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें हमले में इजराइल की रक्षा करना पूरी तरह से नामुमकिन हो चुका है। ग्रीनकेविच ने पेंटागन से साफ लहजे में कहा कि अगर तुरंत मदद नहीं मिली तो हमें इजराइल की सुरक्षा का मोह छोड़कर अमेरिकी सरजमी को बचाने के पीछे सोचना पड़ेगा। सोचिए, इस अमेरिका के दम पर नेतन्याहू पूरी दुनिया को आंखें दिखा रहे थे। आज उसी अमेरिका की नौसेना घुटने पर आ चुकी है और इजराइल को उसके हाल पर छोड़कर भागने की तैयारी कर रही है। रिपोर्टों ने वॉशिंगटन के उस सफेद झूठ की बखिया उधेड़ कर रख दी है जिसे डोनाल्ड ट्रंप छुपाने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। पूर्वी भूमध्य सागर में तैनात अमेरिकी नेवी के महाकाय युद्धपोत यूएसएस पॉल इग्निशियस, यूएसएस रूजवेल्ट, यूएसएस अल्बर्ग, यूएसएस बल्कारी और यूएसएस ऑस्कर ऑस्टिन दिन रात ईरानी मिसाइलों और यमन के हूती ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करते करते थक चुके हैं। पेंटागन के गोपनीय असेसमेंट ने यह साफ खौफनाक सच स्वीकार कर लिया है कि इजराइल के अपने डिफेंस सिस्टम तो पहले ही फुस हो चुके हैं। पूरे इजराइल को बचाने का 90% बोझ अमेरिकी सेना थार और नेवल मिसाइलों पर आ चुका है। तो समझिए, डोनाल्ड ट्रंप जो अपने आप को एक सुपर पावर का राष्ट्रपति कहते हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप जो कहते थे कि हम ईरान की सभ्यता को नष्ट कर देंगे, अमेरिका आज घुटने पे आ चुका है। वैसा मैं क्यों कह रहा हूं दर्शकों, क्योंकि इसको आपको समझना होगा कि वो अमेरिका जो अपने आप को हमेशा कहता है कि मैं सुपर पावर हूं, वो ईरान जैसे छोटे देश से देश जिसकी आबादी सिर्फ 9 करोड़ है, उसका बाल भी बांका नहीं कर पाता। और वो अमेरिका और इजराइल, खासकर नेतन्याहू और इजराइल की बात करूंगा, जो अमेरिका के दम पर उछल रहे थे, कूद रहे थे कि अगर मुझे कुछ होगा तो मेरे पीछे सुपर पावर खड़ा है। आज सुपर पावर फुस्त हो चुका है, उसके पास इंटरसेप्टर मिसाइलें नहीं है। हूतियों ने काल बनकर पूरे अमेरिका को ध्वस्त कर दिया है। अमेरिकी सेना बंकरों में भाग रही है। सोचिए, हूती इतना छोटा सा एक ग्रुप, आज उसने अमेरिका की मिसाइलों को खत्म कर दिया है। वहीं नेतन्याहू जो अभी कुछ दिन पहले अमेरिका में गए थे और भीख मांग रहे थे ट्रंप के सामने कि जल्द से जल्द हमें मिसाइल सिस्टम दिया जाए जिससे हम अपने देश को बचा सकें। तो सोचिए, विजय कौन हुआ है, जीत कौन रहा है? अमेरिका जीत रहा है, इजराइल जीत रहा है, या ईरान जीत रहा है? और दूसरी तरफ आते हैं यूरोप में, जहां पुतिन जिस तरीके से प्रहार कर रहे हैं, पूरा यूरोप, नाटो और यूक्रेन तबाह हो चुका है। अब आप बताइए कौन विजयी है, पुतिन या नाटो? दर्शकों, आज की यह खौफनाक और कड़वी हकीकत ये साबित करती है कि ट्रंप की खोखली धमकियां, नेतन्याहू के लाचार बंकर और नाटो के खोखले वादे अब ढह चुके हैं। पुतिन, ईरान और किम जोंग उन के इस अजय गठबंधन ने साम्राज्यवादी ताकतों के अहंकार को मिट्टी में मिला दिया है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और युद्ध क्षेत्र की हर एक बेबाक, आक्रामक और निष्पक्ष रिपोर्ट के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। क्या ट्रंप अमेरिका की इस ऐतिहासिक हार से बचा पाएंगे? तो फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही। तब तक के लिए
नमस्कार, देखते रहिए इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।